कंक्रीट की छत को सब्ज मैदान में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ ताज़ा सब्जियों की बहुत सी किस्में जैसे टमाटर, पालक, धनिया की पत्ती और हरी मिर्च पैदा की जा रही है। पूरी छत मार्केट में दस्तयाब सब्जियों से भरी हुई है। उड़ीसा के भुवनेश्वर के ज़रई तहकीक स्कॉलर सुब्रत मोहंती ने कंक्रीट की छतों पर कामयाबी के साथ सब्जियों की काश्त की है। शहर में ऊंची इमारतों और तेज रफ्तार तामीराती कामों की वजह से जमीन का एक टुकड़ा हासिल करना भी मुश्किल हो गया है। इस सूरत हाल में सुब्रत मिट्टी के बगैर सब्जियों की काश्त करके नए इम्कानात तलाश करने में कामयाब हुए हैं। इससे दूसरे लोग भी मुतासिर हो रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस तरह की ज़राअत कैसे की जाती है। सबसे पहले GI पाइप सेटअप किया जाता है और इसमें सुराख बनाए जाते हैं। मिट्टी के मुतबादिल के तौर पर मुख्तलिफ किस्म के पौधे कोकोपिट में लगाए जाते हैं। इस किस्म की काश्तकारी को हाइड्रोफोनिक काश्त कहा जाता है। इस तरह की काश्त के लिए बहुत कम मकदार में पानी का इस्तेमाल होता है और पानी में विटामिन डालकर काश्त की जाती है। सुब्रत का कहना है कि इस तरह की काश्त करने के लिए उन्होंने YouTube की मदद ली है। 14 प्रकार पनीपरिया मु आधार चाष करके सक्सेसफुली ग्रो कर सारे। साग सब प्रकार ऑलमोस्ट कहले चलिबो, पालंग, धनिया। मैंने इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां काश्त करके कामयाबी हासिल की है। मैंने पालक, धनिया और पत्तों वाली सब्जियां जैसे कोसाला की काश्त की है। मैंने हर किस्म के फूल गोभी और गोभी और 3 किस्म के टमाटर की काश्त की है। ये इस किस्म की काश्त करने का खास तरीका है। इस तरीके कार में काश्त कोकोपीट की मदद से की जाती है। इस किस्म की काश्त करने के लिए ज़रूरी सामान ओडिशा में दस्तयाब नहीं है। मुझे इसे रियासत के बाहर से लाना पड़ता है। भुवनेश्वर कौन प्रकार ओडिशा रे भी यार अवेलेबिलिटी नहीं माने पूरा जीरो कहले चलिबो। मु सब जिंस बाहर मगे की करे। ये चाष करना देखुचु करूचु पानी दोचु सब करचु। इस तरीकेकार से काश्त सीखने के साथ साथ हम पौधे लगाने पर भी तवज्जो दे रहे हैं। हम काश्तकारी की इस नए तरीके से बहुत लुत्फ अंदोज होते हैं। काश्त मिट्टी के बगैर की जाती है। पालक और सहम जैसी बहुत सारी सब्जियां यहाँ पर उगाई जाती है। ये तरीका सीखने के बाद बहुत से लोग छत पर सब्जियां पैदा कर रहे हैं। न सिर्फ सुब्रत बल्कि उड़ीसा के दारुल हुकूमत के 10 से 12 दीगर खानदानों ने भी छत पर काश्तकारी के लिए इस तरीके पर अमल किया है। भुवनेश्वर के ये लोग कम कीमत पर हरी सब्जियां काश्त करने के साथ साथ अपने घर की छतों की खूबसूरती में भी इजाफा करने में कामयाब हुए हैं। यहाँ तक के खवातीन ने भी ये तरीक़ाकार इख्तियार किया है और मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां काश्त कर रही हैं। इनमें से एक बेदुलता नाइक ने इस तरीक़ेकार को अपनाकर सब्जियों की काश्त करने में अपना शौक पूरा किया है। इस काश्त को करने के लिए प्रोप्राइटर, माइक्रो विटामिन और कोकोपिट जैसी चीजों की जरूरत होती है। हालांकि ये चीजें रियासत में दस्तयाब नहीं हैं। मु तो सेमती चाष माटी खतरे छात ऊपर करे। पहले मैं खाद इस्तेमाल करके मिट्टी पर काश्त करती थी। काश्तकारी की इस नई तकनीक को देखने के बाद मुझे इसमें दिलचस्पी हुई। इसमें इस तरीके से काश्त कर रहा हूँ और अच्छी फसल पैदा हो रही है। फिलहाल सुब्रत की SKM हाइड्रोपोनिक प्रोप्राइटर कंपनी इस किस्म की काश्तकारी के लिए हर तरह की मदद फराहम कर रही है। सुब्रत मोहंती का बुनियादी मकसद न सिर्फ शहरों बल्कि देही इलाकों में भी इस तरह की काश्तकारी को मकबूल बनाना है, क्योंकि ये मिट्टी की मदद के बगैर और कम कीमत पर भी की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV भारत।